we will start our next topic. Screen is visible to all of you? No, sir. Screen is not visible. Okay. So student, today we will discuss our next topic, and the name of the topic is polysaccharide. Polysaccharides. So what are polysaccharides? On hydrolysis, they will give on hydrolysis they will give large number of mean n number of monosaccharide. Okay, they will give n unit of monosaccharide. Poly mean जो काफी सारी यूनिट से बनी हुई है. For example, in your syllabus only 2 saccharides are there. 3. First is starch. Second is cellulose. Third is glycogen. ठीक है ना. So on hydrolysis of starch, and hydrolysis will occur in the presence of an enzyme, and name of that enzyme is amylase. ये याद रखने. Here cellulase, and who will tell by which enzyme glycogen can be hydrolyzed? Who will tell? Any student? ग्लाइकोजन आपका किस एंजाइम से हाइड्रोलाइज होता है? बायो वाले तो बता ही दें इस चीज को. एमाइलोपेक्टिन. नहीं, सोचो इतना, बाकी मैं बताता हूं. स्टार्च जब हाइड्रोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइलेज, then you will get n unit of alpha glucose, n unit of alpha glucose. Cellulose, n unit of beta glucose, or here again you will get n unit of alpha glucose like starch, alpha glucose. So this is that. And so अब आप ये सोच सकते हो what is the difference between starch and glycogen if both will give same unit, monomer unit, that is glucose. क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में? क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? अभी तो एक डिफरेंस बता दो. स्टार्च इज अ फूड मटेरियल होता है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन इज अ फूड मटेरियल होता है. स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स. बताओ, मैथ वाला बता रहा है, बायो वाले चुप बैठे हुए. एंड ग्लाइकोजन इज द रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल. मीन आप जो भी फूड खा रही हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो भी फूड बना रहा है वो स्टार्च की फॉर्म में एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा. ठीक है. तो
अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये मुझे बताना है, कल बायो वालों ने पढ़ा होगा ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस किससे होती है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। सो स्टूडेंट, स्टार्च जो बना है वो अभी आपको पता भी चला किससे मिलके बना, जिससे वो टूटा है। और टूटा किस में है? वो टूटा है अल्फा ग्लूकोज में। सो वी विल टेक अल्फा ग्लूकोज। सो अभी आपको याद हो जाना चाहिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5। ओके, सो हियर I am taking some units of alpha glucose. Suppose I am taking 4 units of alpha glucose, and after condensation reaction वो क्या प्रोड्यूस करेंगे वो भी हम अभी देखेंगे। Okay, so student, what is alpha glucose? Who will tell what is alpha glucose? In which at carbon number 1 H on top side and OH on बॉटम साइड, दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। बाकी ग्रुप ऑलरेडी आपको पता है HOH, हेयर OHH, कार्बन नंबर 3 हो गया ना वो, एंड कार्बन नंबर 4 HOH, कार्बन नंबर 5 CH2OH एंड H। सो मैं अब ये सारे ग्रुप नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, कार्बन नंबर 1 और 4 पे लिखूंगा बस। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4 मैंने एक में बना दिए हैं, HOH, 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 HOH। सो ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्या होगा, वाटर विल बी रिलीज्ड। वाटर क्या होगा, देखो यहां से रिलीज होके चला जाएगा। कैसे जाएगा वाटर रिलीज होके? जैसे हमारा क्या बन रहा था, माल्टोज बना था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो कल मैंने आपको माल्टोज बनाकर दिखाया था। ओके, क्या निकल के चला गया ये स्टूडेंट? H2O। ठीक है, हम और भी यूनिट ले सकते हैं, बहुत सारी यूनिट ले सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है आप इस बात को ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन है दिस वन हैज लिंक्ड विद कार्बन नंबर 4, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये कार्बन नंबर 4 के साथ क्या हो गया, ये कनेक्ट हो गया। बाकी जो है वो इसी तरह से है। इसी तरह से अब यहाँ जाओ दूसरी यूनिट पर, ये भी क्या हो गया, कनेक्ट हो गया कार्बन नंबर 4 के साथ, यहाँ H ऑलरेडी ऐसे ही है। ठीक है ना? सो 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4। अब इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर H ऐसे ही रहेगा, ऐसे ये भी क्या होगा, आगे कहीं कनेक्ट हो जाएगा, और ये भी कहीं कनेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है, ये आपका देखो, स्टार्च के दो पार्ट होते हैं। स्टार्च के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज एमाइलोज, सेकंड इज एमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये लगभग 15 to 20% होती है, 15 to 20% होती है, और ये बची हुई हो गई यानी कि 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो नीचे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज अमाइलोज, दिस इज व्हाट स्टूडेंट, अमाइलोज। कैन एनीबॉडी टेल मी द बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर एंड 4 इज फॉर्म्ड इज नोन एज व्हाट? कोई बता सकता है मुझे इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कल मैंने बहुत देर बताया भी था इन बॉन्ड को, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम? अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यस, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
and amylose is water soluble component. This is important. This is water soluble component of, if question is that which part is water soluble, so what you will say? Amylose. Okay, and what is amylose? In which glucose, alpha glucose are linked with each other through alpha 1 to 4 glycosidic linkage and form a long chain. क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये चेन कहीं ना कहीं जाके एंड होगी कि नहीं होगी? यानी कि कोई लास्ट कार्बन ऐसा होगा जिसका ये लिंक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चेन चलती चली आ रही है, यहां आकर खत्म हो गई। मान लेते हैं 20 ग्लूकोज जुड़े हुए थे, तो ये 20th है, ठीक है, ये 19, 18, 17, 16, 15 पीछे चले गए। तो आप लास्ट वाले ग्लूकोज को चेक करें, इसका कार्बन नंबर 1 फ्री है कि नहीं है। कल मैंने बहुत देर बताया था आपको, जिसका कार्बन नंबर 1 फ्री होगा वो शुगर क्या कहलाएगी आपकी? reducing sugar. हाँ, तो ये आपका जो है कौन हुआ? स्टार्च जो हो गई, ये भी कैसी शुगर हो गई स्टूडेंट? आपकी रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, लेकिन अमाइलोज वाला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, अमाइलोज। अभी हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। ओवरऑल फिर मैं अभी इसी को मान के चलें कि जो ये अमाइलोज वाला हिस्सा ये रिड्यूसिंग लग रहा है। अभी हम बाद में आगे और बढ़ेंगे, तब फिर बताएंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या पूरा का पूरा स्टार्च आपका रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अमाइलोपेक्टिन पर स्टूडेंट। नेक्स्ट इज अमाइलोपेक्टिन। सो व्हाट विल हैपन इन अमाइलोपेक्टिन? स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, आप ध्यान से देखो। अभी जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, किसका स्ट्रक्चर है ये जो मैंने अभी बनाया आपको? ये मान लिया ये यहां पर आकर एंड हो गई चेन, ठीक है। और ये दिस इज 6 कार्बन, ये चेन बनती चली आ रही है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझेंगे आप। अगेन आई हैव ए चेन, कार्बन, ग्लूकोज, 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 ठीक है। और ये एक दूसरे से क्या है? लिंक है। ये एक दूसरे से यहां वाले साइड क्या है? ये लिंक है। ये आगे चला गया इस तरह से। ये ग्रुप आप अपने आप लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे एक चेन मैंने ऊपर बनाई हुई है, वैसे ही एक क्या बना दी मैंने? नीचे बना दी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये अमाइलेज है, अमाइलेज ही है, ठीक है ना। इधर देख लो, अमाइलेज में भी हमने क्या करा था? यही एक चेन बनाई हुई थी। अब क्या होता है कि जब जो कार्बन में फ्री, अभी बता रहा था आपको कि भाई कार्बन नंबर 1 जो है वो क्या है? फ्री है। ये जो कार्बन नंबर 1 फ्री था, जिसकी वजह से मैंने रिड्यूसिंग बताया था आपको, ये क्या करता है? ये कार्बन नंबर जो 6 होगा, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर क्या होगा? ये 6 होगा। उसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर लेगा। उसके साथ क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा। और जल्दी से बताओ ये क्या निकल के चला गया? ये वाला हिस्सा बताओ जल्दी, क्या क्या निकल के गया? ये व्हाट इज दिस स्टूडेंट? Water. हाँ, अब ये वाटर निकल गया। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इस वाटर को, इस वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ। तो आपने देखना है, ये वाटर जो है ये यहां से क्या जा रहा है? OH, ये OH, और यहां से क्या जा रहा है? ये H चला गया वाटर। और ये दोनों क्या हो गए आपस में स्टूडेंट? ये लिंक हो गए। ये क्या हो गए? ये लिंक हो गए। अब बताओ इसका कार्बन नंबर 1 फ्री है क्या? नाउ टेल। नहीं है ना। ऐसे ही ये किसी के साथ नीचे जुड़ जाएगा,
बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका ये किसी एक दूसरी कोई चेन आ रही होगी उसके साथ वहां जुड़ जाएगा। तो इसमें दो लिंक हुए, एक 1 to 4 तो है ही, ये वाला कौन सा लिंक है? ये वाला, ये कौन सा है? अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक है कि नहीं है? बट व्हाट अबाउट दिस स्टूडेंट? दिस इज अल्फा 1 to 6, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। ओके, अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो क्रॉस लिंक जिसमें हुआ इसको अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन। और मैं कह रहा हूं कि ये लगभग 80% होता है, और अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में बदलता रहता है। इसलिए ओवरऑल जो आपकी स्टार्च जो आई निकल के, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग कंपोनेंट इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो ये ना तो आपका फेलिक सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगी, ना ही टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगी, ठीक है? तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। और दूसरा, अमाइलोपेक्टिन जो है, बिकॉज ऑफ दिस अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इट इज वाटर इनसोलेबल, वाटर इनसोलेबल। बात समझ में आई? ये नोट करो जल्दी से। ठीक है, नोट कर लो ये दोनों कंपोनेंट। तीन बातें याद रखेंगे स्टार्च के बारे में। फर्स्ट, स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। फर्स्ट इज एमाइलोज, सेकेंड इज अमाइलोपेक्टिन। पहला पॉइंट। दूसरा, एमाइलोज हैज अल्फा 1 to 4, amylose has alpha 1 to 4 amylopectin has, बताओ जल्दी। अल्फा 1 to 4 एंड अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक, दोनों लिखेंगे, ओनली 1 to 6 नहीं। थर्ड पॉइंट, अमाइलोज इज वाटर सोलेबल, whereas amylopectin is water insoluble. Okay, fourth point is starch is non reducing sugar. Fifth point, it is plant reserved food material. नोट करो ये फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। 5 पॉइंट्स। और कितनों को समझ में आ गया? जल्दी से अपने हैंड रेज करेंगे। रेज योर हैंड। अनिकेत, दक्ष, रिधिमा,
तुम्हें नहीं आया समझ में? चलिए फिर अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो कौन सा है? ये तो हो गया एक। अब हम आते हैं सेल्यूलोज पर। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सेल्यूलोज। ओके, सो आई होप स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. सेल्यूलोज, Yes, sir. सेल्यूलोज बता सकता कोई क्या होता है सेल्यूलोज? main constituent of cellulose. क्या बताया? The main constituent of cell wall. हाँ, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, एक तो ये कहा, और Beta carotene plant. वुड वगैरह जो है ना आपकी, ये वुड जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये आपका 40 लगभग 40-50%, 40 to 45% वुड जो है वो आपकी इसी चीज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? वो सेल्यूलोज की आपकी बनी हुई होती है। ठीक है, कुछ सीड हैं, जैसे आपने कॉटन के सीड के बारे में सुना होगा, सुने ना कॉटन के सीड, वो लगभग 80 to 90% इसी चीज के बने हुए होते हैं। तो ये आपका सेल्यूलोज है। अब सेल्यूलोज जो एंजाइम है, इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, ये देख सकते हैं आप, जो ये सेल्यूलेज एंजाइम है, ये सेल्यूलेज एंजाइम ओनली किसके पास होता है? एनिमल के मतलब हमारे पास नहीं होता, ह्यूमन के पास ही नहीं है। इसलिए दैट्स व्हाई यू कांट डाइजेस्ट वुड। आप सोचे कि वुड में भी तो ग्लूकोज है जी, है ना? वुड में देखो ग्लूकोज है कि नहीं है? तो और जो आप फूड खा रहे हैं, दैट फूड विल बी रिजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन योर बॉडी, और ग्लाइकोजन को फिर तोड़ा जाता है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में, छोटे छोटे पैकेट में, और ये ग्लूकोज देन विल गिव द एनर्जी टू यू। So ultimately goal is to get the energy. Okay, so you can get the energy from glucose or some other sources like fructose, sucrose also, but sucrose will also give glucose and fructose. So if you are thinking glucose is present in cellulose also, so can we take cellulose? You can't take but cannot digest because you don't have cellulase enzyme, and this cellulase enzyme किसके पास होता है? टर्माइट के बारे में सुना है? दीमक सुना है ना दीमक के बारे में? Yes, sir. हाँ, तो वो दीमक उसके पास ही होता है, वो सेल्यूलेज एंजाइम में पूरी लकड़ी को, पेपर को इसलिए खा जाती है वो। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें ये तो पता चल गया कि भाई ग्लूकोज है इसके पास क्या है? ग्लूकोज है, लेकिन कौन सा? बीटा ग्लूकोज। ये मैंने पहले भी बताया था कि आपको कौन सा ग्लूकोज होगा? ये बीटा ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो बीटा ग्लूकोज जैसे ही आपने लगाया जोड़ने के लिए लिखे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज? हु विल टेल? This is the difference. At carbon number 1, OH will be on top side. Okay, if H will be on top side, then it will be alpha. This is beta glucose. Here again beta glucose, but carbon number 4 no change. 1 2 3 4। अब मैं सिर्फ बस कार्बन नंबर 1 और 4 बनाऊंगा। OH H H OH। सो मर्ज कर दो फटाफट से, आप इनको मर्ज कर दो जल्दी। कैसे मर्ज होंगे? This OH will react with this H, mean carbon number 1 will react with carbon number 4. This OH will react with this H. So I am roughing, मैं देखो इनको रफ कर रहा हूं, then you will tell ये OH यहां से चला गया, ठीक है, ऐसे ये OH यहां से चला गया। Now what will happen? They will form a bond, mean this
This H also has gone. This oxygen has linked with carbon number 4. Similarly, this H also has gone. ये जो आपका बॉन्ड बना है, this is what student beta 1 2 4 glycosidic linkage. Glycosidic linkage. ओके, सो और ये आपका बन गया सेल्यूलोज. क्या बन गया ये आपका सेल्यूलोज. किसी को कोई डाउट है तो बताएं जल्दी. एनी डाउट? नो सर. ठीक है. तो स्टूडेंट ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमने 3 पॉलीसेकेराइड की बात की थी, जिसमें देखो 2 तो मैंने बता दिए, स्टार्च, सेल्यूलोज. ग्लाइकोजन में क्या है? ग्लाइकोजन बिल्कुल कैसा है? स्टार्च जैसा है. बस फर्क क्या है, जो आपने ये लिंक दिखाए थे, इधर देखो, ये 1 to 6 लिंकेज जो बनाया था, इसमें बहुत सारे लिंक होंगे, ब्रांच बहुत ज्यादा होती है. स्टार्च जो है, सॉरी ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच्ड है. वो सिलेबस में भी नहीं, आपके बुक में भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको रहने दें. ठीक है. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. अगला पार्ट हमारा होगा प्रोटीन या अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड्स. हु विल टेल व्हाट इज अमाइनो एसिड? हु विल टेल? These are crystalline solids. These are crystalline solids. और कोई स्टूडेंट? जोया, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? सर don't know. नो आइडिया. सना? Sir, units of protein. यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. शौर्या? सर जिसमें एमाइंस भी हो और एसिड भी हो, मींस NH2 और COOH. हाँ, वो तो स्ट्रक्चर हो गया, सही बात है, लेकिन अमाइनो एसिड जनरली होती क्या है, ये अगर पूछा जाए कि भाई अमाइनो एसिड्स क्या है, तो सिंपली देखो, इसमें 2 डेफिनेशन 2 स्टूडेंट्स बता रहे हैं. एक कह रहे हैं कि भाई ये वो पार्ट हैं, वो ब्लॉक्स हैं जो प्रोटीन को बना रहे हैं. मीन दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. जब अमाइनो एसिड, ये मैंने अमाइनो एसिड लिख लिया, जब आपस में मिलते चले जाएंगे, ये ए का मतलब अमाइनो एसिड है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, यही हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? प्रोटीन कहलाएगा. ठीक है. अब अगर इनके बात स्ट्रक्चर की बात हो, तो अमाइनो एसिड में ये चीज आपकी कॉमन मिलेगी क्या, कि एक तो आपको NH2 ग्रुप मिलेगा, सेकंड आपको COOH मिलेगा, दूसरा H मिलेगा, और जो थर्ड ग्रुप होगा ये आपका R होगा. ये थर्ड ग्रुप क्या होगा? ये R होगा. फोर्थ ग्रुप जो होगा R होगा. तो ये R जो है ये 20 टाइप्स का है. ये कितने टाइप्स का है? 20 टाइप्स का. इसका मतलब आपकी अमाइनो एसिड 20 टाइप्स की हो गई. सो अमाइनो एसिड कितने टाइप्स की हैं? 20 टाइप्स की हैं. ठीक है. तो ये R क्या कर सकता है? डिफरेंट डिफरेंट होगा. डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड में क्या होगा? डिफरेंट ही होगा ये. ठीक है. तो अब बात आती है स्टूडेंट
कि क्यों ना हम इसका पता करें कि ये कितने तरह का है R, ठीक है, R क्या है। तो अब मैं जो आपको आगे अमाइनो एसिड्स हैं उनके नाम बता रहा हूं, सम नेम ऑफ अमाइनो एसिड, सारे तो मैं नहीं बता रहा, कुछ आपको बता देता हूं। ये थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे कहीं, वैसे आपकी बुक में भी है, लेकिन आप थोड़ा सा कहीं नोट कर लें, नॉलेज के लिए थोड़ा अच्छा रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैं सबसे पहले एक तो ये बना लेता हूं कि भाई मैंने क्या बताया था, एक तो होता है NH2 ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड थर्ड इज H, और ये आपका वेरी करता चला जाएगा। अगर फोर्थ ग्रुप आपका H ही है, फोर्थ ग्रुप क्या है, H, तो ये जो अमाइनो एसिड आपकी ग्लाइसिन कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, ठीक है। क्या है देखो, ये तो याद रखो आप, एक तो C होगा, H होगा, COOH तो होना ही होना है, ठीक है। ये मैं कुछ ग्रुप एक साथ कॉमन लिख देता हूं कि ये तो आपके अमाइनो एसिड में सब में होगा, कोई सी ऐसी अमाइनो एसिड नहीं है ये ग्रुप नहीं हो, इसीलिए इसका नेम क्या है, अमाइनो एसिड। क्या हुआ ये, अमाइनो, ठीक है ना, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स। तो मैं आपको कुछ 4-5 अमाइनो एसिड हैं उनके स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब हम जो फोर्थ वैलेंसी है, दैट फोर्थ वैलेंसी जो होगी वो डिफरेंट होगी, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक और बना लेता हूं मैं, चलिए। तो एक जो मैंने आपको बनाया, ये तो क्या बनाया, अगर मैंने लगा दिया H, क्या लगाया मैंने, H, तब तो ये कौन सी अमाइनो एसिड हो गई स्टूडेंट्स, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। और अगर मैं लगा देता हूं CH3, क्या लगा देता हूं, CH3, तब ये कहलाएगी एलेनिन। क्या कहलाएगी, एलेनिन अमाइनो एसिड, ठीक है। और अगर मैं लगा देता हूं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मतलब CH, ठीक है ना, उसके बाद मेरे पास इस CH के साथ 2 CH3 ग्रुप हैं, तो ये देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो होगी आपकी, ये जो होगी आपकी, ये क्या कहलाएगी, वैलिन। ये अमाइनो एसिड क्या कहलाएगी, वैलिन अमाइनो एसिड, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. और अगर मैं CH2 के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाऊं, ये तभी होगी आपकी ल्यूसीन अमाइनो एसिड, LEUCINE। और अगर ये CH3 यहां ले आऊं, ये वाला CH3 पहले वाले पे ले आऊं, मतलब इस CH के साथ ले आऊं, बाकी ये चेन पूरी रहने दूं, मतलब CH2 CH3 ऐसे ही रहने दूं, अब ये जो कहलाएगी, इट विल बी आइसोल्यूसिन, आइसो ग्रुप बन गया ना, आइसोल्यूसिन, ठीक है। कुछ और इंटरेस्टिंग नेम बताता हूं मैं, अगर सिर्फ CH2 के साथ COH लगाऊं, तो ये जो आपका CH2 के साथ COH लगा, ये एस्पार्टिक एसिड होता है। अब ये एस्पार्टिक एसिड क्यों कहला रहा है, देखो ये ग्रुप जो मैंने आपको पीछे बताया कि ये तो कौन सा ग्रुप है, बेसिक ग्रुप, अमाइनो एसिड का ये कौन सा ग्रुप है, बेसिक, और ये कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, अमाइनो एसिड को न्यूट्रल बना रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए ये इसको कैंसिल तो कर देगा, बट इसका क्या होगा, ये तो आपका एज इट इज बचा रह गया ना, इसलिए ये अमाइनो एसिड कौन सी होगी, एसिडिक अमाइनो एसिड होगी। कौन सी अमाइनो एसिड होगी स्टूडेंट, ये एसिडिक अमाइनो एसिड होगी। और अगर मैं 2 कार्बन की चेन बीच में ले लूं, मतलब CH2 CH2, अब COH लगाऊं, अब COH लगाऊं, तो ये आपका ग्लूटामिक एसिड, ये आपको नाम याद रखना चाहिए इस ग्लूटामिक एसिड का, क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया जो होता है आपका, उसमें यही चीज होती है, एक ग्लूटामिक एसिड होता है और एक वैलिन अमाइनो एसिड होती है, वैलिन, इन दोनों को का रिप्लेसमेंट एक्सचेंज होता है, तब सिकल सेल एनीमिया एक डिसीज होती है, वो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि मैं एक ऐसी अमाइनो एसिड ले लूं, CH2 जिसमें 4 हैं, 4 ले लिए मैंने, उनके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है,
तो देखो ये ग्रुप इससे कैंसिल हो गया। अब ये NH2 एक बेसिक रह गया कि नहीं रह गया? ये आपकी एक बेसिक अमाइनो एसिड हो गई, इसका नेम है लाइसिन। इसका नेम क्या है आपका? लाइसिन। ठीक है, ये क्या नेम हो गया इसका? लाइसिन नेम हो गया। तो ऐसे ही एक अमाइनो एसिड होती है, बहुत सारे हैं ये 20 टाइप्स के, मैं तो कुछ ही बता रहा हूं, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं सेरिन, SERINE, सेरिन। ठीक है, तो ये कुछ अमाइनो एसिड है, सारे में नहीं लिख रहा, जस्ट आप ये दो फर्स्ट 2 याद रखेंगे 100%, इनका काम जरूर है आपके सिलेबस में। तो ऐसी अमाइनो एसिड है। अब ये अमाइनो एसिड स्टूडेंट, इनके अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, इन अमाइनो एसिड का मैं क्या करूं? क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो सबसे पहली 2 तरह की अमाइनो एसिड आती हैं। एक तो आती हैं एसेंशियल, फर्स्ट इज एसेंशियल, सेकंड इज नॉन एसेंशियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होंगी? दीज अमाइनो एसिड, ये ध्यान से सुनेंगे, these amino acids cannot be synthesized by body, आपकी बॉडी के द्वारा नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इनकी जरूरत आपको लगातार पड़ती रहेगी। if body is not able to form these amino acid, so हमेशा आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, and you will fulfill their demand by taking the healthy diet। आपको क्या लेना पड़ेगा? कुछ ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपकी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर रही है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा? डाइट लेनी पड़ेगी। तो ये जो अमाइनो एसिड है एसेंशियल वाली, ये पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जामिनर ने पूछा है कि कौन कौन सी अमाइनो एसिड एसेंशियल है। तो 10, देखो कितनी अमाइनो एसिड बताई थी स्टार्टिंग में मैंने आपको, कितनी बताई थी? 20। इन 20 में से 10 जो है आपकी एसेंशियल है और 10 जो है बॉडी खुद बना लेती है, इसलिए उनको आपको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उनको नॉन एसेंशियल कहूंगा। नॉन एसेंशियल का मतलब स्टूडेंट ये नहीं है आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्या होगी? बॉडी अपने आप बना लेगी। तो कुछ के आप नाम याद रख लें, जैसे एक मैंने वेलिन बताई थी, वही सिकल सेल एनीमिया वाली। ठीक है, एक आपको ल्यूसिन याद रखना है, ल्यूसिन, LEUCINE, और इसका साथ वाला जो था ना आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मैं देखो यहाँ नाम स्टार लगा देता हूं, ये आपका जो ल्यूसिन था कहां गया? एक तो वेलिन है, दिस इज आप एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, और कहां गया? लाइसिन, ये भी आपकी अमाइनो एसिड है। आइसोल्यूसिन, दिस इज योर एसेंशियल अमाइनो एसिड, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है ना, ये नॉन एसेंशियल है। एस्पार्टिक एसिड इज नॉन एसेंशियल, इसके भी नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ये आपकी नॉन एसेंशियल है, एलेनिन। ग्लाइसिन आपकी नॉन एसेंशियल है। ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड आपकी नॉन एसेंशियल है। ठीक है, सेरिन जो है आपकी, ये सेरिन आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड में आएगी, नहीं ये भी नॉन एसेंशियल है, सेरिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो 20 आपकी क्या है, मतलब 2-2 3-3 आप एग्जांपल इनके लर्न कर ही लें, कल मैं सबसे पहले ये पूछूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और 10 जो नो एसेंशियल है, ठीक है, 10 जो नॉन एसेंशियल है, मतलब बॉडी कैन सिंथेसाइज, बॉडी कैन सिंथेसाइज दीज अमाइनो एसिड इटसेल्फ, अपने आप खुद बना लेगी, इसलिए आपको इनकी जरूरत नहीं है। जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलिन एक अमाइनो एसिड है, प्रोलिन, इसमें रिंग होती है, एक रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग होती है प्रोलिन में। ठीक है, हालांकि हिस्टिडीन भी है, लेकिन हिस्टिडीन इस कैटेगरी में आता है। हिस्टिडीन एक वो प्रोटीन है जो आपका हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है हिस्टिडीन। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन है, इसके बारे में भी सुना होगा आपने, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन भी आपका एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो ये आपकी 20 ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज योर हैंड, कितनों को अमाइनो एसिड के बारे में समझ में आया, और किसी को कोई डाउट है तो वो जल्दी से अभी पूछ ले।